मुझे पता है यूट्यूब पे सब एक ही चीज चिल्ला रहे हैं। अगर तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है ना तो ज्यादा से ज्यादा बोलने की प्रैक्टिस करो, मिरर के सामने बात करो, आई कांटेक्ट रखो, पॉज लो, बॉडी लैंग्वेज सही रखो, ज्यादा सुनो और फिर एंड में बोल देते हैं बस ये सब कर लो तो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी। बट अगर मैं तुमसे बोलूं ये पूरा सच नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, आई एग्री, बट इन 90% केस में ये चीजें काम ही नहीं करता। एग्जाम्पल दूं? अच्छा ये बताओ, तुम लाइफ में किसी से इम्प्रेस होते हो? किसी से तो होते होगे, है ना? चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। एंड लिसन केयरफुली, पूरी वीडियो एंड तक देखना, बहुत ही वैल्यूबल होने वाली है क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसा बताऊंगा जो अभी तक तुम्हें कोई नहीं बताया होगा। ओके, तो हमारी लाइफ में इंप्रेशन का एक लेवल होता है। पहले जमाने में ऐसा चलता था कि हूँ धुड़ुम धुड़ुम बाइक लेकर बाइक भगाएगा तो कोई इम्प्रेस हो जाएगा। फिर चलने लगा कि गिटार बजाकर कि मैं गाना गाऊंगा तो लोग इम्प्रेस होंगे। ये भी बहुत टाइम तक चला, है ना? एंड हॉनेस्टली अभी भी ये होता है। तो तुम्हारा क्या लेवल है? किस तरह इम्प्रेस होते हो तुम? होते तो होगे ना, कोई तो अच्छा लगता होगा। बंदा बियर्ड वाला होना चाहिए, बंदे के पास बॉडी होनी चाहिए और बंदा लंबा होना चाहिए। लड़कों को तो कोई भी अच्छा लग जाता है, बस वो जिंदा होनी चाहिए। बस लड़की चाहिए और जिंदा चाहिए भाई। आप दिलवा दो। नहीं भाई, और नहीं भाई, और नहीं भाई, और नहीं भाई। तो क्या लेवल है तुम्हारा? नहीं पता? बहुत लोग बोलेंगे अगर सामने वाला इंग्लिश बोले तो इम्प्रेस होते हैं। बहुत लोग बोलेंगे सामने वाला सुंदर हो, बॉडी शेप अच्छा हो तो इम्प्रेस होते हैं। बहुत लोग बोलेंगे अगर सामने वाले के पास लग्जरी गाड़ी हो या बहुत पैसा हो तो इम्प्रेस होते हैं। बट मैं तुम्हें बताऊं, तुम कभी किसी से इम्प्रेस होगे ना बिना शक्ल अच्छी हुए। भिखारी होगा वो, उसके कपड़े फटे होंगे, उसके पास पैसे नहीं होंगे, तो सबसे ज्यादा जो इम्प्रेस करती है वो है बातें। पूछ लो अपने आप से तुमने ऐसी बहुत सी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब या इंस्टाग्राम रील्स पर जिसमें कोई बंदा सिर्फ रिप्लाई कर रहा होता है या छोटी उम्र में मैच्योर वाली बातें कर रहा होता है। यू लाइक दोस रील्स बिकॉज दैट पर्सन स्पीक्स वेल। फॉर एग्जाम्पल खान सर, अलग पांडे, जाकिर खान, एल्विस यादव, कैरी मिनाटी, आशीष चंचलानी, विकास दिव्यकृति, ओझा सर, अनिरुद्धा जैसे बहुत लोग। डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट पर्सनालिटीज, बट वन कॉमन स्किल्स, दे नो हाउ टू टॉक। उसी से तुम इम्प्रेस होते हो, है ना? कपिल शर्मा, he didn't become successful because of looks, he didn't become successful because of money, he became successful because of his communication and humor। सिर्फ बातों और अपने ह्यूमर के दम पर आज वो बंदा इतना बड़ा शो चला रहा है जहाँ टुडे the biggest celebrity, cricketers, YouTuber all sit in front of him just because of his communication skills and comedy। Notice this carefully। या फिर सबसे बड़ा एग्जाम्पल तुम देखना, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड कम ही होते हैं जो खूबसूरत होते हैं। बहुत ही कम लोगों के बेस्ट फ्रेंड होते हैं जो बहुत हैंडसम या ब्यूटीफुल होते हैं, वरना हमारे ही जैसे होते हैं, राइट? और हम इम्प्रेस क्यों होते हैं उनसे? क्योंकि वो किसमें अच्छे हैं? बातें में, बतौलेबाजी में। किसमें? बतौलेबाजी में। और फनी बात यह है वो ना तो सही पॉज लेते हैं ना ही करेक्टली बॉडी लैंग्वेज फॉलो करते हैं। बॉडी लैंग्वेज के नाम पर उल्टा अपना हाथ तुम्हारे वहाँ डाल रहे होते हैं, मतलब कंधे पर रख रहे होते हैं। या कभी कभी अगर घर पे आ जाएं तो किसी कुर्सी या बेड पर आराम से एकदम पसर के अपना लात खोल कर लेटे या बैठे होते हैं, तुमने देखा होगा। बट स्टिल यू एंजॉय टॉकिंग टू देम। व्हाई? बिकॉज व्हेन कनेक्शन इज स्ट्रॉन्ग, उस टाइम ना हम उनका बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, ना आई कांटेक्ट, और ना ही ध्यान देते हैं कि वो पॉज सही से ले रहे हैं या नहीं, उनकी बॉडी पोस्चर सही है कि नहीं। हम तो उनकी बातें सुनते हैं क्योंकि दोस्त होते ही ऐसे हैं जो बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं कि हाँ उनकी लड़की किसी के साथ भाग गई, तुझे पता है कि नहीं? और ये जो अपना चिंटू है स्कूल में मैम जी को लव लेटर लिख कर आया है, तुझे पता है कि नहीं? और ऑलवेज हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू से, न्यू स्टोरीज, न्यू गॉसिप्स, न्यू टॉपिक्स। That's why people enjoy their company। उनके पास पैसे नहीं है, शक्ल अच्छी नहीं है, कपड़े अच्छे नहीं पहनते, ड्रेसिंग सेंस जीरो है, बट क्या अच्छा करते हैं? बातें। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब बातचीत करने की कला। और तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि 2026 में इस स्किल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये सीख डाला तो लाइफ झिंगा लाला। कौन सा लाला? झिंगा लाला। और अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करो कम्युनिकेशन स्किल्स, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन यहाँ तक आ पाया है और उसका अटेंशन स्पैन बाकी चूतियों से बहुत बेहतर है। और मैं तुम्हें एक बात शुरू में क्लियर कर दूं कि कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं होता कि इंग्लिश बोलना या तुम्हें इंग्लिश आनी ही आनी चाहिए तभी तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो ये पूरा सच नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, बट कम्युनिकेशन स्किल्स एक स्किल्स है। ओके, आई होप तुम इस मिथ को आज से अपने दिमाग से निकाल दोगे। बट अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है, तुम्हें इंग्लिश बोलना सीखना है, तो मैंने उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, मैं उसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके,
अगर तुम स्टूडेंट हो मतलब स्कूल या कॉलेज में हो तो इस स्किल को सीखने का तुम्हारे पास सबसे बेस्ट टाइम है। क्यों? क्योंकि यहाँ तुम कम मेहनत करके भी तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो और यहाँ तुम्हें हमेशा नई नई अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। जहाँ अगर कोई मिस्टेक भी करते हो तो सब भूल जाएंगे। बट इमेजिन करो एक ऐसा बंदा जो 25-30 साल का हो गया है और अब इंटरव्यू या जॉब के लिए उसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करनी है। सो दे नीड मोर टाइम, मोर मनी, मोर एफर्ट। तो उससे तुम्हारे मुकाबले ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे। उसे नई लाइब्रेरी ज्वाइन करना होगा, जिम, कॉफ़ी, मॉल में जाना होगा, पैसा और टाइम दोनों लगाना पड़ेगा जिससे वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर पाए। बट यू डोंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रियल प्रॉब्लम। लोग बता तो देते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए बात करो, प्रैक्टिस करो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि बात शुरू कैसे करें। दैट्स द रियल इशू। आई नो ब्रो। इसीलिए तुम्हें बात शुरू कैसे करनी है उसे मैंने 3 लेवल में बांट रखा है, जैसे लेवल 1, 2, 3, बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांस। इसे मिस मत करना। लेवल 1 बिल्कुल बिगिनर लेवल है। ये उनके लिए है जो बहुत साए हैं, जो किसी से बात ही नहीं करते, हमेशा रूम में रहते हैं और खुद को इंट्रोवर्ट या साए समझते हैं, लाइक किसी से भी बात नहीं कर पाते हैं। इस लेवल में तुम बात करोगे बिल्कुल इनडायरेक्ट तरीके से, एक स्ट्रॉन्ग रीजन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम मार्केट में हो या स्कूल या कॉलेज में हो, किसी भी रैंडम इंसान के पास जाओ जो वॉच या फ़ोन लिया हो और सिर्फ पूछो टाइम क्या हो रहा है। बस जैसे ही सामने वाला बताए वहाँ से चले आना। ये बिल्कुल बिगिनर वाला लेवल है। और ऐसे ही मैं तुम्हें 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे कितना टाइम हो रहा है, या ये फास्ट फूड की दुकान कहाँ है, ये वाली गली कहाँ है, ये लाइब्रेरी कहाँ है, क्लास में हो तो पेन, बुक, कॉपी मांग लो। तुम्हें सिर्फ अपना कंफर्ट जोन तोड़ना है और किसी रीजन के साथ बात स्टार्ट करनी है। पहले मुझे लगता था मेरे में ईगो है, मैं क्यों जाऊँ किसी से बात करने। बट जब थोड़ा समझदार हुआ तो रियलाइज हुआ इट्स नॉट ईगो सौरभ, तेरी फटती है सौरभ, तू रिजेक्शन से डरता है इसीलिए तू बात नहीं करता। ओके, मैं भी जब बिगिनर था मैं रैंडम लड़कों से किसी रीजन के साथ बात स्टार्ट करता था। एक बार तो मैं अपनी क्लास की एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की के पास गया और सिर्फ इतना पूछा कि क्या पानी की बोतल मिल जाएगी। नो हाय, नो हेलो, नो एक्सक्यूज मी, क्योंकि भाई मैं गांव से हूँ। ये शहर वाले कूल वर्ड्स मेरे स्टाइल के नहीं हैं और इससे लोग कनेक्ट भी नहीं होंगे और फालतू बोलेंगे कि भाई बहुत अंग्रेजी छाट रहा है। और सच बोलूँ, अगर मैं फोर्सफुली यूज करता तो लोग कनेक्ट ही नहीं करते। इट वुड साउंड फेक। ओके, पहले तो थोड़ा शॉक हो गई क्योंकि शायद पहली बार किसी लड़के ने इतनी सीधी और कॉन्फिडेंट आवाज में उससे बात की थी। उस टाइम मेरे क्लास के ज्यादातर लड़के और लड़कियां बात ही नहीं करते थे, सब लोग बस देखते थे पर बोलता कोई नहीं था। ओके, फिर उसने पानी की बोतल दी, मैंने पानी पिया और बोतल वापस कर दी। सिंपल, दैट्स इट। नो ड्रामा, नो ओवर थिंकिंग। उसके बाद जब भी मुझे प्यास लगती थी मैं उससे ही मांग लेता था और धीरे धीरे बातें होने लगी। एंड विदाउट इवन रियलाइज इट वी बिकम फ्रेंड्स। बाद में मेरे क्लास के फ्रेंड बोल रहे थे, भाई तू पागल वागल है क्या, तू किसी से भी बात कर रहा है, किसी भी लड़के या लड़की से कुछ भी मांग रहा है। उस लड़की से पानी की बोतल क्यों मांगी जब हमारे पास पानी की बोतल ऑलरेडी है। पर मैं जानबूझकर ऐसे बात करता था कि सामने वाला ऑकवर्ड या परेशान फील ना करे। मेरा गोल इम्प्रेस करना नहीं था, मेरा गोल सिर्फ एक चीज था, बात नॉर्मल रखना। बट सच ये है, 11th और 12th में आते ही मैंने डिसाइड कर लिया था, पूरा मूड बना लिया था कि अब मैं अपनी सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करूंगा। चाहे ऑकवर्ड लगे, कोई रिजेक्ट करे, मजाक बने, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत सिग्मा मेल, पोकर फेस, वुल्फ मोड, इमोशन मत दिखाओ, इग्नोर करो वाली बकचोदी करी थी मूवीज और एनिमे के कूल कैरेक्टर्स को देखकर। एंड हॉनेस्टली उसका रिजल्ट ये हुआ कि मैं और ज्यादा साए और इंट्रोवर्ट बनते जा रहा था। ओके, तो लेवल 1 में तुम्हें बस एक काम करना है, किसी रीजन के साथ बात स्टार्ट करो, वो मैंने तुम्हें बता दिया है, या हेल्प मांगो और फिर निकल जाओ। दैट्स इट। क्योंकि इस तरीके से बात करना सबसे इजी और सबसे सेफ होता है। सामने वाला ना ऑकवर्ड फील करता है ना प्रेशर में आता है। तुमने जो क्वेश्चन पूछा है अगर उसे पता होगा तो सिंपली आंसर दे देगा, और अगर उसके पास कोई चीज होगी, वाटर बॉटल, पेन, कॉपी, बुक etc, तो खुशी से हेल्प करेगा। और एक चीज याद रखना, पीपल लव हेल्पिंग पीपल, स्पेशली जब उन्हें लगता है कि उनकी वजह से किसी की जेन्युइनली हेल्प हो रही है। याद करो कितना टाइम हो गया है जब किसी ने तुमसे हेल्प मांगी हो, इसलिए हेल्प मांगने में कभी शर्माओ मत। मैं तो कहता हूँ दिल खोल के हेल्प मांगो। ओके, ये तो रहा लेवल 1 जिससे तुम बात स्टार्ट तो कर लोगे, बट इससे सामने वाला तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, तुम्हें याद नहीं रखेगा। लेकिन जो लेवल 2 है उससे सामने वाला तुम्हें जेन्युइनली इंटरेस्ट लेगा और याद भी रखेगा। लेवल 2 इंटरमीडिएट। लेवल 1 में
तुमने देखा सिर्फ रीजन के साथ बात स्टार्ट करके हम वहां से निकल जाते थे, जिससे होता क्या था कि सामने वाला उतना याद नहीं रखता था। अब लेवल 2 में हम एक चीज ऐड करेंगे और वो है जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, यानी तारीफ करना। अच्छा ये बताओ तुम्हें रोज कितने कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं? लड़कियों को एक आध दो मिल जाते होंगे रोज, बट लड़कों को तो कई दिन हो जाते हैं कि कोई उनकी तारीफ किया हो। और एक बात याद रखना, कॉम्प्लीमेंट सबको पसंद आता है, बस एक कंडीशन पर, और वो है कि वो फेक ना हो। लेट मी एक्सप्लेन विथ अ रियल एग्जांपल। स्कूल में या कॉलेज में तुमने नोटिस किया होगा, कुछ लोग होते हैं जो आते ही बोल देते हैं, भाई तू तो बहुत स्मार्ट है, तुम बहुत क्यूट लग रही हो, भाई तू तो टॉपर है, या योर फेस इज ब्यूटीफुल। इससे होता क्या है कि सामने वाला तुरंत अलर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी या फेस पे कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो सामने वाले को ये क्रीपी लगता है। इन्हें डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट मत दो, उनके काम या एफर्ट को कैजुअली नोटिस करो। उन चीजों पर कॉम्प्लीमेंट करना है जो पर्सनल एफर्ट से जुड़ी हो, नेचुरल हो, सेफ हो। जैसे स्कूल या कॉलेज में हो और तुमने किसी रीजन के साथ बात स्टार्ट किया, जैसे टाइम क्या हो रहा है, देन एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट कर दो कि ये घड़ी तुम पर काफी बढ़िया लग रही है। ऐसे ही रीजन के साथ पेन या कॉपी मांग लो। देन अगर उसकी हैंड राइटिंग तुम्हें जेन्युइनली अच्छी लग रही हो तो एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट कर देना कि तुम्हारी हैंड राइटिंग काफी अच्छी है। ऐसे ही तुम किसी के शूज, जैकेट, हेयर, फोन, कवर, चैन, शर्ट या किसी पर भी कर सकते हो। सिंपल, नॉर्मल, रियल। हाउ टू यूज लेवल 2। स्टेप 1, रीजन से बात स्टार्ट करो सेम लाइक लेवल 1। फॉर एग्जाम्पल, टाइम क्या हो रहा है या एक पेन मिल सकता है क्या। स्टेप 2, हेल्प मिलते ही एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दो विथआउट ओवर डूइंग इट। फॉर एग्जाम्पल, ये घड़ी तुम पर काफी जच रही है या ये हैंड राइटिंग काफी अच्छी लग रही है, बस। स्टेप 3, स्माइल करो और निकल जाओ। नो फोर्सिंग, नो स्टार टॉक। बिग मिस्टेक जो तुम्हें कभी नहीं करनी। कभी भी ये मत बोलना, बाय द वे क्या हम दोस्त बन सकते हैं, या कैन आई गेट योर नंबर, या कैन आई नो योर इंस्टाग्राम आईडी। नहीं, ये सब नहीं करना है, क्योंकि उस मोमेंट पे सामने वाले के दिमाग में एक ही थॉट आता है कि अच्छा बेटा, तो हेल्प और कॉम्प्लीमेंट बस एक बहाना था। तुमने नोटिस भी किया होगा जब कोई सेल्समैन आता है और बोलता है सर आपके लिए बेस्ट ऑफर है, सर जस्ट 2 मिनट्स, और हमें पहले ही पता होता है इसका असली इंटेंशन कुछ बेचना है। रिजल्ट हम इग्नोर कर देते हैं। सेम चीज कॉन्वर्सेशन में भी होती है। कॉन्वर्सेशन का प्रेशर मत बनाओ, कुछ पाने की कोशिश मत दिखाओ, जस्ट नॉर्मल ह्यूमन इंटरेक्शन रखो। तुम्हें बात स्टार्ट करनी है किसी रीजन के साथ, तुम्हें नॉर्मल रहना है, तुम कॉम्प्लीमेंट देते हो और तुम चले जाते हो, दैट्स इट। वाई लेवल 2 वर्क सो वेल। सामने वाला सेफ फील करता है, तुम कॉन्फिडेंस वाले लगते हो, नीडी नहीं। नेक्स्ट टाइम वो तुम्हें याद रखेगा और कॉन्वर्सेशन नेचुरली आगे बढ़ेगी। लेवल 3 में हम इसी फाउंडेशन पर कॉन्वर्सेशन को डीप और इंटरेस्टिंग बनाएंगे, पर अभी के लिए सिर्फ रीजन से स्टार्ट करो, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दो, स्माइल करो और चुपचाप निकल जाओ। लेवल 3 एडवांस। अब तक हम सिर्फ रीजन के साथ बात स्टार्ट कर रहे थे, थोड़ा कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे, स्माइल किया और निकल गए। बट सच बोलूं, इसमें एक प्रॉब्लम थी, मजा नहीं आ रहा था, कनेक्शन फील नहीं हो रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात क्लियर कर देता हूँ, एडवांस लेवल में मैं तुम्हें कोई पिकअप लाइन या क्रिंज लाइन नहीं बताऊंगा जो बाकी यूट्यूबर्स कहते हैं। टॉप 5 लाइन जो बोलते हैं लड़की इंप्रेस, ये बोलो और बंदा बंदी तुम पे पागल, लड़कियां तुम्हारे लिए अपने नस काटने के लिए मजबूर हो जाएंगी। भाई ये सब बकवास है, ये सिर्फ स्क्रिप्टेड मूवीज और वीडियोस में अच्छा लगता है, ये स्क्रिप्टेड रील्स में व्यूज के लिए होता है, रियल लाइफ में नहीं। ओके, लेवल 3 में हम बात आगे बढ़ाएंगे जो बोरिंग ना हो। अब मान लो एक सिंपल सिचुएशन, तुमने किसी से पूछा भाई टाइम क्या हो रहा है, उसने बता दिया। अब यहाँ से तुम कन्वर्सेशन एंड कर सकते हो, बट अगर तुम यहाँ रुक गए तो वीडियो देखने का मतलब क्या हुआ। तुम सोशल स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हो ना, तो यहीं से लेवल 3 स्टार्ट होता है। अगर तुमने नोटिस किया उसका फोन, उसका कवर, उसका शूज या कोई नॉर्मल सी चीज, तुम कामली बोल सकते हो बाय द वे ये जूता आप पर काफी बढ़िया लग रहा है। सामने वाला बोलेगा अच्छा यार बस ऐसे ही है। अब तुम पूछ सकते हो कि शूज कहाँ से लिया, कितने का था, आपका नाम क्या है, इससे बात आगे बढ़ जाएगी। दैट्स इट। बट यहीं पर मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होती थी। मैं भी ये सब कर लेता था, रीजन या कॉम्प्लीमेंट के साथ बात शुरू करी, नाम पूछा, कहाँ रहते हो, कहाँ से लिया, बस। और फिर बूम, एकदम से साइलेंस, ऑकवर्ड साइलेंस, दिमाग ब्लैंक। मुझे लिटरली समझ ही नहीं आता था अब क्या बोलूं, इसके आगे क्या बोलूं। ये सिर्फ फेस टू फेस नहीं होता, मेरे साथ कॉल्स पे भी होता था। शुरू में बोलता था कैसा है भाई, सब ठीक, क्या चल रहा है, और बताओ, अपना बताओ, और फिर डेड साइलेंस। और वो साइलेंस मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगती थी। तुम खुद ट्राई करके देखो, किसी अननोन इंसान से मिलो, मैक्सिमम क्वेश्चन यही निकलते हैं, नाम क्या है, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, कितने साल के हो, बस। इसके बाद माइंड ब्लैंक, क्योंकि ये सब इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कनेक्शन बेस्ड नहीं। तो फिर सोल्यूशन क्या है? तो मैंने इसका सोल्यूशन निकाला और वो है FORD, फोर्ड फॉर्मूला।
और ट्रस्ट मी, ये फॉर्मूला सिर्फ कन्वर्सेशन नहीं, कनेक्शन क्रिएट करता है। तो ये फोर्ड फॉर्मूला है क्या? एफ से फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, जैसे घर पर कौन सबसे ज़्यादा डांटता है, मम्मी या पापा कौन सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है, घर में खेती का काम कौन संभालता है। ओ से ऑक्यूपेशन, मतलब उनके काम के बारे में क्वेश्चन पूछो, जैसे आपके काम में सबसे टफ पार्ट कौन सा होता है। स्कूल या कॉलेज से हो तो पूछो कौन सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद है तुम्हें, टीचर कौन सही लगता है तुम्हें। आर्ट से रिक्रिएशन, और यहीं से कन्वर्सेशन बोरिंग से इंटरेस्टिंग होती है। स्कूल या कॉलेज में हो पूछो फ्री टाइम में क्या करना पसंद है, कौन सा ऐप सबसे ज़्यादा यूज करते हो। मतलब एक टॉपिक पकड़ो और उसी के अंदर जाने लगो। अगर उसे यूट्यूब करना पसंद है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, अगर उसे मूवी देखना पसंद है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछो। ऐसे सारे क्वेश्चन पूछो, उसके अंदर जाओ। और लास्ट, डी से ड्रीम्स, ये चीज़ तब यूज करो जब सामने वाला कंफर्टेबल हो। पूछ सकते हो आगे क्या बनना है या अभी कंफ्यूजन चल रहा है। एक रूल याद रखना, अगर सामने वाला शॉर्ट आंसर दे टॉपिक चेंज कर दो, फोर्स मत करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, 90% लोग यही गलती करते हैं। क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, जैसे इंटरव्यू ले रहे हो सामने वाले का। नाम, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, कितने साल के हो। बस सामने वाला बोर, तुम ऑकवर्ड और कन्वर्सेशन डेड हो जाती है। सही रूल क्या है? तुम्हें क्वेश्चन पूछना है, लेकिन सिर्फ पूछना नहीं, सुनना है, रिएक्ट करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने बारे में भी कुछ शेयर करना है, जैसे अच्छा यार ये मेरे साथ भी हुआ था। बस यहीं से एक अच्छा बॉन्ड बनता है, यहीं से कन्वर्सेशन रियल होती है, यहीं से सामने वाला कनेक्ट करता है। इसलिए फोर्ड फॉर्मूला का यूज करो ताकि बात इंगेजिंग रहे, सिर्फ सवाल जवाब नहीं, कनेक्शन बने। बट अगर इस फॉर्मूला से भी बात आगे ना बढ़े तो एक काम करो, उस बंदे का फैन बन जाओ। लिटरली पहले मेरे साथ क्या होता था, कोई डिलीवरी वाला आता था, पार्सल लिया और मैं अंदर चला गया। बट अब मैं क्या करता हूँ, अब जब भी कोई पार्सल वाला आता है मैं फैन की तरह बात करता हूँ। अच्छा भैया, दिन में कितने ऑर्डर डिलीवर करते हो, सुबह कितने बजे निकलते हो, रोज इतना घूमना पड़ता है, थक जाते होगे ना। मतलब जेन्युइनली सामने वाले में इंटरेस्ट लो। और तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी, वो अब मेरे दोस्त बन गए हैं। रिजल्ट, पहले ऑर्डर 2 से 3 दिन वेट करना पड़ता था, बट अब सुबह ऑर्डर किया, शाम तक कॉल किया, भैया आज ही ला देते तो सही रहता, और वो बोलते हैं हाँ भाई ला रहा हूँ। देख रहे हो? फाइनल रूल याद रखना, जब तुम्हें क्या बोलूं समझ ना आए तो बस एक काम करो, उनके इंटरेस्ट पकड़ो और उनके फैन की तरह सवाल करो। लोग अपनी कहानी बताना बहुत पसंद करते हैं, बस तुम्हें सुनना आना चाहिए। ओके, तो ये रहे 3 लेवल्स जिससे तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो। अब तुम्हें सब कुछ पता है, प्रॉब्लम नॉलेज नहीं, प्रॉब्लम है एक्शन। अगर तुम एक्शन नहीं लोगे ना तो तुम्हारी सोशल स्किल्स कभी इंप्रूव नहीं होगी। सच बोलूं तो पहले मैं भी बस ऐसे ही वीडियोस देखता था जहां कोई लड़का या लड़की कॉन्फिडेंस के साथ अप्रोच कर रहा होता है, देख के मजा आता था, सोचता था मैं भी करूंगा, पर कभी किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो डोपामिन रियल लाइफ में लोगों से बात करके मिलनी चाहिए थी वो मैं सिर्फ वीडियोस को देख कर ले रहा था। बट जिस दिन मैंने ये 3 लेवल्स को समझा, उसी दिन मैंने रियल लाइफ में अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया। और अब सच बता रहा हूँ, ये 3 लेवल्स और फॉर्मूला जान लेने के बाद भी तुम लोगों से बात नहीं कर पाओगे। तुम्हें डर लगेगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बात करने में। अगर तुम्हें वो एक चीज़ नहीं पता होगी तो तुम चाहे कितने भी वीडियोस देख लो, तुम कभी कॉन्फिडेंस के साथ अप्रोच नहीं कर पाओगे। वो एक चीज़ क्या है, अगर जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो जो अब तुम्हारी स्क्रीन पर आ रही है। क्लिक करो, मैं तुमसे इस वीडियो में मिल रहा हूँ। बाय।